नमस्कार, स्वागत है को क्लासेज में आप समस्त अभ्यर्थियों का। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में 76 तक क्वेश्चन को क्या किए थे, हम हल किए थे। उसके बाद आज जो होने वाला है वो 77 से क्वेश्चन होने वाला, और ये जो बेस का जो क्वेश्चन होता है वो आपको जो मिलेगा एक से अधिक इसमें मेंबर होगा, जिसमें ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, राम मोहन सोहन, इस प्रकार से एक से अधिक इसमें मेंबर होगा जो किसी न किसी से कम या किसी न किसी से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और इसका एक बेसिक याद रखिएगा। ज्यादा बेसिक इसमें है नहीं, बस एक छोटी सी बेसिक को क्या करिएगा, याद रखिएगा। एक जैसे कि आपको कहे कि 40% जायदा, 40% जायदा, तो 40% जायदा आप इसको ऐसे समझिएगा, ये 140% होगा। यदि 20% जायदा, यदि 20% यदि ज्यादा कहे तो इसको समझिएगा 120%। यदि आपको 40% कम कहे तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 से 40% कम यानी 60%। यदि आपसे कहे 20% ज्यादा तो 20% ज्यादा नहीं, 20% यदि कम कब कहे बात तो 20% कम बराबर कितना होगा, 80% का ये बराबर होगा। कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट किस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए का वेतन, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 20% कम है। तो यहां पर दो मेंबर है, एक मेंबर ए है और एक मेंबर बी है। कहता है कि बी के वेतन से 20% कम किसका है, ए का वेतन। तो यदि हम बी का वेतन को 100 मान ले तो ए का वेतन क्या होगा, 20 से यानी कि 20% कम, तो 20% कम क्या होता है, 80%। एक मेरा डेटा आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बी का वेतन ए की वेतन से कितने परसेंटेज अधिक है। अब देखिएगा कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना अधिक है, कहिएगा 20 अधिक है। किससे अधिक है, समझ गए, 80 से अधिक है। और यदि प्रतिशत में लाने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौका 80 कटेगा और 4 से 25 चौका 100 कटेगा, अर्थात ये जो मेरा 25% होगा ये क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये ग्रुप डी के 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और चलेंगे और आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 78 है। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसमें 3 मेंबर है, एक है अनीता, दूसरा है बबीता और तीसरा है कविता। ये तीनों का नाम हम लिख लेंगे। एक क्या है, अनन्या है, अनन्या। दूसरा क्या है कि बबीता, और तीसरा आपके पास क्या है, तो तीसरा है कविता, कविता। ये 3 मेंबर है। अब ये तीनों मेंबर का रिलेशन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी मित्र कविता से क्रमशः, कविता से क्रमशः 20% और 28% कम धन है किसके पास, अनन्या और बबीता के पास। मतलब कि बबीता और अनन्या के पास जो धन है वो कविता के धन से 20% कम और 28% कम है। तो आपको कविता के वेतन को हम 100 मान लेंगे, तो कविता के वेतन के 20% कम है अनन्या के वेतन। तो कविता का वेतन यदि 100 हुआ तो अनन्या का वेतन क्या हुआ, 80। अच्छा, अब बबीता का वेतन क्या होगा, 28% कम, 28% 100 से 28 जाएगा तो 72। अच्छा, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है तो बबीता के पास अनन्या के पास से कितना परसेंटेज, कितना प्रतिशत कम पैसा है। इसमें रुपया सिर्फ आपको बताया कि कितना प्रतिशत कम है, किसके किसके पास, तो बबीता के पास अनन्या से। तो बबीता के पास अनन्या से कितना कम है, तो कहिएगा 8 ये कम है, 8 ये कम है। इससे 8 ये कम 72 हुआ, किससे,
80 से कम होकर क्या हुआ, 72 हुआ है, जिससे कम हो वो बट्टे में, और प्रतिशत में लाना है, मल्टीप्लाई 100, ये 0 ये 0 ये 8 बराबर कितना परसेंटेज होगा, 10% इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। ठीक ना। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था एनटीपीसी का 2021 का। अगला जो क्वेश्चन है 79, अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं। इसमें यदि पूरे क्वेश्चन को यदि आप एक नजर में देखिएगा तो 3 मेंबर है, एक मेंबर का नाम है ए, एक मेंबर का नाम है बी और एक मेंबर का नाम है सी, ये 3 मेंबर है। अच्छा, 3 मेंबर में क्या कहता है, ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है, मतलब बी के द्वारा जितने प्राप्त अंक है उससे 20% अधिक है ए। तो यदि हम बी को 100 मान लेते तो ए कितना होगा, 120 होगा। अच्छा, सी क्या है, यहां पर सी क्या है कि ए और बी द्वारा कुल प्राप्तांक का 85% प्राप्त करता है सी, मतलब कि ए और बी का जो कुल प्राप्तांक है उसका 85%। तो ए के पास 120, बी के पास 100, तो कुल कितना होगा, तो कहिएगा कुल ये पर 200 कितना होता है, 20 होता है। अच्छा, 220 का 85% अर्थात 85/100 कौन प्राप्त किया है, सी, अर्थात इसको काटेंगे, ये 0 से ये 0 समाप्त, 11 दूना 22 और 5 दूना 10, 17 पचे 85 और 11 और 17 को गुना करिएगा तो ये कितना होता है, 187। अब कहिएगा ये गुना कैसे होता है, तो देख लीजिए, यदि 2 अंकों का गुना यदि आपको 11 से दे तो इसका एक शॉर्ट होता है। क्या शॉर्ट होता है, कुछ मत करिएगा, ये 7 और 8 को पहले लिख दीजिए और इस दोनों को जोड़कर इसके बीच में रख दीजिए, वही इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। तो ए के द्वारा जो प्राप्तांक है वो 120, बी के द्वारा प्राप्तांक कितने हैं, 100 और सी के द्वारा जो प्राप्तांक है वो 187 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने परसेंटेज कम है, तो ए के द्वारा जो प्राप्त अंक है सी द्वारा प्राप्त अंक से ये कितना कम है, तो कहिएगा कि 187 से 120 जाएगा तो 67 कम होगा। 67 किससे कम है, कम किससे है, तो कम है 187 से, वो कम है। नहीं कहता सी द्वारा प्राप्त अंक से कितने परसेंटेज कम है, तो सी द्वारा प्राप्त अंक से ये 67 कम है, किससे, 187 से कम है। और यदि इसको आप मल्टीप्लाई 100 करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परसेंटेज में आंसर आएगा। इसी को यदि आप कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आराम से इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा और आंसर तक क्या करिएगा, पहुंच जाइएगा। बहुत ज्यादा ये टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट था। हाँ, इसका क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है कि आपको यहां पर भाग देना पड़ेगा। देखिएगा, काटने की खोटने का भी आपको नहीं जाए। 6700 में आप जब 187 से भाग लगाइएगा तो जितना मर्तबे लगेगा वो लगाकर अप्रॉक्स 3 मर्तबे ये क्या होने वाला है, लगने वाला है। 67 से 183 से 3 मरतबे लगाएंगे तो 7 कितना होता है, 21 2 18 24 2 26 कैरी 2 और 3 2 5, 3 2 5, तो ये क्या होगा, 9 होगा। ये 9 हो रहा है और ये 6 से 6 गया 0 और 1, उसके बाद फिर एक ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब आप 5 से लगाकर देखते हैं तो 7 5 35 कैरी कितना 3 और 8 5 40 3 43 कैरी कितना 4 और 5 4 9, अर्थात ये 35 मर्तबे लग रहा है और 35 मर्तबे आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सिर्फ दे रहा है, अर्थात इसका आंसर क्या होने वाला है, 35.8% आंसर। चलिए अगला यदि हम क्वेश्चन बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, ठीक ठाक क्वेश्चन है, CBT 2 का पूछा गया है, NTPC का क्वेश्चन करा कि ए और बी ऐसी संख्या है कि
ए बी से 40% अधिक है, मतलब कि यहां पर दो मेंबर है, एक मेंबर ए है और एक मेंबर बी है। फर्स्ट ऑफ कहता है ए बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक है ए। यदि बी बराबर 100 हुआ तो ए बराबर 40% अधिक, अर्थात 100 का 40% अधिक ये क्या होने वाला है, 140 होने वाला है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ए से 20% घटा दिया जाए, ए को 20% क्या करिए, घटा दीजिए। तो 20% घटाने का मतलब क्या हुआ, तो 20% घटा दे रहे हैं ए से, तो 140, 20% घटाएंगे तो बचेगा कितना, 80%। मतलब कि 140 को जो 80% होगा वही क्या होगा, 20% घटाने के बाद वैल्यू होगा। तो 140 का 80/100, देखिए 80 ये कहां से आया है, यहां पर लिख लीजिएगा। 100 से जब 20% घटाया गया तो 100% से जब 20% घटाएंगे तो 80% बचेगा। ये जो 80%, या तो 140 का 20% आप निकालिए तो कितना घटाएंगे वो निकल जाएगा, या फिर 140 का आप 80% निकालिएगा, मतलब घटाने के बाद जो बचेगा वो निकलेगा ये, ठीक है ना। तो ये जीरो ये और ये 14 और 8 से गुना करेंगे 112 होने वाला है। फिर क्वेश्चन कहता है कि और बी को कितना परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, तो 38% बी को बढ़ा दिया है। तो 100 में जब 38% बढ़ाएंगे, 38% हम बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा, 138% होगा, 138 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि लास्ट में ए और बी के कुल मूल्य में कितना परसेंटेज की वृद्धि हुआ। तो देखिए पहले ए और बी का कुल कितना था, 140 और 100, 240, लेकिन जब बढ़ने के बाद ए और बी का कुल कितना हो गया, तो 38 और 12 50 और 1 1 200, अर्थात 250। देखिए कितना का वृद्धि हुआ, कहिएगा 10 के वृद्धि हुआ। किससे वृद्धि हुआ, तो 240 से वृद्धि हुआ और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इसका आंसर दे देगा। तो प्रतिशत में ये जीरो समाप्त। 100 बट्टा कितना हुआ, 24, 25 चौक 100 और 6 चौक 24 बराबर कितना होगा, 25/6, अर्थात 25/6, 4.1/6, 4 चौक 24, 1 25। ये मेरा क्या होने वाला आंसर, यानी 4.1/6, अर्थात 4.1/6 आपके पास कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ईमानदारी से देखिएगा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये कैलकुलेशन यदि आप बेसिक से बनाने लगिएगा तो टफ हो जाएगा, और जब टफ हो जाएगा तो उम्मीद भी मत करिएगा कि यदि टाइम आप 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं तो उम्मीद भी मत रखिएगा कि एग्जाम आपके निकलेगा, ठीक ना। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से कम समय में सॉल्व करना है, क्योंकि वहां टाइम ही आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन में यदि आप लंबा कैलकुलेशन में फंस गए तो वो हो गया। इसी को शॉर्ट कैसे बनाया जाता है वो डायरेक्ट वो आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कहता है पहली संख्या का 125%, दूसरी संख्या का 37% के क्या है, ये बराबर है। मतलब कहने का यही हुआ कि पहली संख्या का 125%, दूसरी संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% के ये बराबर है। इसको आप ऐसे लिखिएगा कि पहली संख्या के x मान लीजिए, x का 12.5% और दूसरी संख्या आप y मान लीजिए, y का 37.5% के बराबर है। जो जो आपको समान दिखता है काट दीजिए, परसेंटेज काट दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव समाप्त, और भी कट सकता है डायरेक्ट 25 एका 125 एकाएं 125 और 125 तिया कितना होता है 375, अर्थात x बट्टे यदि आप y निकाल रहे हैं तो यहां पर कितना होगा 3:1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर कितना हुआ 3:1, यानी x का वैल्यू अनुपात 3 है और y का वैल्यू कितना है अनुपात 1 है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली
पहली संख्या में दूसरी संख्या घटा दी जाती है तो यह 1428 प्राप्त होता है। या तो संख्या घटाइए या फिर अनुपात को घटाइए। पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि घटाते हैं तो अनुपात में कितना निकलता है 2, और यह संख्या में कितना है 1428, अर्थात अनुपात 1 बराबर कितना होगा 714। 714 अर्थात हमसे पूछ कर रहा है कि दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो जो दोनों संख्या के अनुपात में योग कितना हुआ, तो अनुपात में योग होता है अनुपात 4, अर्थात जो अनुपात 4 का वैल्यू होगा वही वैल्यू दोनों संख्या का योग का होगा। तो अनुपात 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 1 4 गुने कितना 4, तो 4 चौक 16, 4 1 5 और 7 चौक 28, अर्थात 2856। और 2856 यदि देख पा रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। मजा आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन कहता आपके सामने है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुनी है। देखिएगा क्वेश्चन कुछ नहीं है कि संख्या ए संख्या बी का 8 गुनी है। अब कुछ आप मान लीजिए, जब मानना ही है तो अपने आप को शाहरुख खान मान के घूमिए, क्या फर्क पड़ता है। तो जब यहां अंक में मानना है तो हम एक्स को क्यों माने, तो संख्या ए संख्या बी को हम 1 मान लिए, ए का 8 गुना क्या है, बी है, तो कहिएगा ए 8 गुना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहता कि संख्या बी ए से कितना कम है, तो बी जो है ए से कितना कम है, कहिएगा 7 कम है। किस से कम है, 8 से कम है। प्रतिशत में लाने के लिए 100, अर्थात ये क्या होगा 4 दूना 8, 25 चौका 100, 25 सते 175 बट्टे 2, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, अर्थात 87.5% इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन ए क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 83 आ रहा है। 83 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के क्या है, बराबर है। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 हो तो विनीता का प्राप्तांक ज्ञात करिए। देखिए इसमें 3 मेंबर है, एक मेंबर का नाम क्या है, सुनीता, दूसरा मेंबर का क्या नाम है, दूसरा मेंबर का नाम है अनीता, और तीसरा मेंबर का नाम क्या है, विनीता। अच्छा ये तीनों मेंबर को अब हम फिर बारीकी बारीकी पढ़ेंगे और लिखेंगे। देखिए यहां देख लीजिए, अनीता का प्राप्तांक किसके, सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक पर डिपेंड करता है, और अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक पर डिपेंड करता है। मतलब कि ऐसा प्राप्तांक निकालिए जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। कहिएगा विनीता का प्राप्तांक किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो जब विनीता का प्राप्तांक किसी पर डिपेंड नहीं करता तो विनीता का प्राप्तांक को आप 100 मान लीजिए, कहिएगा मान लिए। अब देखिए अनीता का प्राप्तांक, तो कहता है कि यहां पर जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक का 110% है, तो 100 का 110% माने कितना होगा, 110 किसका होगा, अनीता का। अगला देख लीजिएगा सुनीता का प्राप्तांक। अब सुनीता का जो प्राप्तांक है अनीता के प्राप्तांक का 90%, सुनीता का प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक का 90%। अनीता का प्राप्तांक कितना, 100, अनीता का प्राप्तांक 110 का 90%, 90/100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, माने अनीता का प्राप्तांक कितना है, 99, सुनीता का 99, अनीता के 110 और विनीता का 100। हमसे क्या पूछ रहा है कि परीक्षा में सुनीता का प्राप्तांक 198 है। देखिए सुनीता का प्राप्तांक कितना है, 99 है, यही अनुपातिक वैल्यू 99 यूनिट है, ठीक है ना। तो और अंक में कितना है, 198 है, अर्थात 1 बराबर 99 दूना 198 दू। हमसे पूछ रहा है विनीता का प्राप्तांक, तो विनीता का प्राप्तांक कितना, 100 है, अर्थात 100 बराबर कितना होगा,
1 बराबर 2, तो 100 बराबर कितना 200, 200 अर्थात ऑप्शन नंबर कहां मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। लेवल 2 का ये 22 नंबर क्या था, 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 83 होगा, 84, 82 तो 83 हो गया तो 84 ये होगा, 83 हो चुका है, 84 देख लीजिए। 84 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें आपको यदि पूरा एक बार नजर दिए होइएगा तो 4 मेंबर दिख रहा है, ए बी सी और डी। हम चारों मेंबर का नाम लिख लेंगे, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। अच्छा देखिएगा, ए डिपेंड करता है बी पर, अच्छा, और बी डिपेंड करता है सी पर, सी डिपेंड करता है डी पर, अर्थात डी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। आपको कहिएगा हमको कैसे पता चला, पढ़ लीजिएगा एक बार कि ए का आई बी के आई के 25% क्या है, कम है, तो बी के आई पर है। जिसकी मतलब क्या होता है, ठीक पीछे, लिख लीजिएगा कि जिसकी मतलब होगा ठीक पीछे, तो जिसकी ठीक पीछे वाला कौन है, बी, अर्थात बी का आई सी की आई से 40% क्या है, अधिक है, तो बी की आई सी पर डिपेंड है। अच्छा, सी की आई डी की आई का 20% कम है, मतलब सी की आई डिपेंड किस पर है, डी की आई पर है। अच्छा, तो ए की आई सी की आई से कितना परसेंटेज अधिक है, सिंपल है, हमको जो पूरा स्वतंत्र है वो डी है, तो डी को हम 100 मान लिए। अच्छा, डी से प्राप्त होगा सी, देख लीजिएगा यहां कि कहता है सी का आई डी की आई से 20% कम है, तो जब डी की आई 100 है तो सी की आई 20% कम 80 होगा, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा, बी की कितना होगा, तो बी की जो आई है, बी की आई, जिसकी आई मतलब बी की आई सी की आई से 40% अधिक है, मतलब बी की जो आई है सी की आई का मतलब गुना 40% ज्यादा, तो 40% अधिक, 40% अधिक क्या होगा, 140% होगा, 140%, तो 80 का 140% को हटाएंगे तो बट्टा 100। अब कहिएगा, आराम से आप इसको बना जाइए, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो समाप्त। अच्छा, 14 8 112, कहेंगे बी का प्राप्तांक 112 है। अब ए की प्राप्तांक देख लेते हैं, ए की प्राप्तांक बी के आई का 25% कम है, तो बी की आई कितना 112, 25% कम, तो 25% कम बराबर 75, तो 75 बट्टा 100। अब इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 दूना 8 और 8 चौक 32, 28 दिया 8 24 और 8 24 2, 3 दूना 6 2 8, अर्थात ए की जो प्राप्तांक है वो कितना है 84, बी की प्राप्तांक 112, सी की प्राप्तांक 80 और डी की प्राप्तांक 100। अब हमें क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन कहता ए की आई सी के आई से कितना अधिक है, देखिएगा ए की आई जो है सी की आई से कितने अधिक है, ए की आई सी की आई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। किससे अधिक है, 80 से अधिक है, 80 से अधिक होकर 84 हुआ, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 4 से 20 चौक 80 और 20 से 20 पंचे 100, आंसर क्या होने वाला है, 5% होने वाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर कहां मैच करता है, ए पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कितना है 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है। सिंपल है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, तो बी की ऊंचाई 100, तो ए की ऊंचाई 25% कम बराबर 75, तो करा कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितना ज्यादा है, देखिए कितने ज्यादा है, कहेगा 25 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 75 से ज्यादा है, गुने 100, यदि कटेगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 सॉरी 25 चौक 100 होगा, 25 यहां 75 है, तो 25 दिया कितना होने वाला है 75 और 3 और बट्टा 100, 100 बट्टा 3 बराबर होता 33.1/3, जो कि लमसम में इसका आंसर क्या मैच करता, लगभग में आंसर ही पूछ रहा है, लगभग में, तो लगभग में 33% इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 86 के हम बात करेंगे। तो 86 नंबर क्वेश्चन का था ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो यहां पर भी दो मेंबर है ए और बी। बी के वेतन से 20% कम है ए की वेतन। तो बी के वेतन 100, तो ए की वेतन कितना होगा 80। हमसे पूछ रहा है तो बी का वेतन ए की वेतन से कितना अधिक है। देखिएगा कितना अधिक है, कहेंगे 20 अधिक है। किससे अधिक है? 80 से। मल्टीप्लाई 100, 20 चौका 100, 4 से 25 चौका 100, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, अर्थात आंसर क्या होने वाला है 25%। और 25% जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कहां होने वाला है? डी नंबर में। यह भी एनटीपीसी का 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है कि राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है। दो नाम यहां पर आता है, एक नाम आता है राजू जेंटलमैन और दूसरा नाम आता है वेंकट जेंटलमैन का, ठीक है ना। तो राजू का जो कमाई है वेंकट की कमाई से 40% कम है। राजू की कमाई वेंकट की कमाई से 40% कम है। तो वेंकट की कमाई 100, तो राजू की कमाई 40% कम, अर्थात 100 का 40% कम बराबर 60। कहिएगा तो वेंकट की कमाई राजू की कमाई से कितना अधिक है? देखिए कितना अधिक है, 40 अधिक है। किससे अधिक है? 60 से। और मल्टीप्लाई 100, 20 दूना 40, 20 तिया 60, अर्थात 200 बट्टे कितना 3%। और 200/3 बिना तोड़े हुए आंसर नंबर कितना मैच किया है? सी में मैच किया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। ये क्वेश्चन आपके पास है और ये सुंदर क्वेश्चन है। इसमें एक क्या करता है, थोड़ा यदि आप दिमाग नहीं चलाइएगा तो फंस जाइएगा, और यहां फंसना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन कहता ए का 15%, ए का 15%, ए का 15% बी के 18% के बराबर है। तो बी का कितना परसेंटेज ए का 20% के बराबर होगा? सिंपल है क्वेश्चन। तो ए का 15%, 15% बी का 18% के क्या है? बराबर है। जितना कट पाए काट दीजिए। यहां पर परसेंटेज में 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 36 का 18, अर्थात ए गुने 5, अच्छा बराबर बी गुने कितना 6। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि ए बट्टा बी बराबर 6 बट्टा कितना 6/5, 6/5। अब देखिए क्वेश्चन कहता बी का कितना प्रतिशत, बी का कितना प्रतिशत, बी का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 6, तो बी का तो 5 का कितना प्रतिशत, हम मान लेंगे x प्रतिशत। बी का कितना प्रतिशत, बी का x प्रतिशत। अच्छा ए का वैल्यू कितना 6, ए का मतलब गुना 20% के बराबर है, 20% के बराबर है। अब देखिए 20% के बराबर है। इसको आप क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, आराम से आपका क्या होगा, आंसर निकल जाएगा। कहिएगा कि x% हमें पता, देख जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। ये कट गया, ये कट गया, 5 से कटेगा, 5 चौक 20, अर्थात x का वैल्यू कितना निकलता है 6 चौका 24, अर्थात कितना परसेंटेज, x% और x का वैल्यू 24, अर्थात ऑप्शन नंबर कहां मैच करता है? सी में मैच करता है। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझे होंगे। एक और क्वेश्चन है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है एक फल विक्रेता, ये क्वेश्चन आपको शेष टाइप का क्वेश्चन है। देखिए शेष टाइप का क्वेश्चन, अब इसमें टाइप बदल जाता है और ये क्वेश्चन शेष टाइप का आपको क्या होगा, क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक ना। और शेष टाइप का क्वेश्चन अगला आपको टाइप में देखने के लिए मिलेगा।